प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। 18 बीघा जमीन के भुगतान का मामला गरमाया। सरपंच सहित हथियारबंद लोगों पर लगे जबरन कब्जे के आरोप। झीलों की नगरी में बूंद बूंद को तरसे लोग। पर्यटन स्थलों पर बनी प्याऊ के हाल हुए बदहाल। मोड़ी गांव में रास्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद। ग्रामीणों ने बताया अफवाहों के बीच असल समस्या है आवागमन की। और बदमाशों ने घर से लाखों की ज्वेलरी और नकदी पर किया हाथ साफ। पति पत्नी को कमरे में बंद करके वारदात को दिया अंजाम। उदयपुर में खुला गटर दे रहा है हादसों को न्योता। रात के समय में बड़ी दुर्घटना की आशंका। उदयपुर के वल्लभनगर थाना क्षेत्र के सराय गांव में जमीन विवाद को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। पीड़ित ग्रामीणों ने गांव के सरपंच समेत कई लोगों पर हथियारबंद लोगों के साथ मिलकर पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि विरोध करने पर उन्हें धमकाया गया। वहीं पुलिस पर भी आरोपियों का सहयोग करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर क्षेत्र स्थित सराय गांव में जमीन विवाद अब बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है। पीड़ित भेरूलाल कीर और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि साल 2006 में उनकी 18 बीघा जमीन डॉक्टर कल्पना चुग को बेची गई थी, लेकिन तय की गई राशि आज तक नहीं दी गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि वर्षों तक समझौते और भुगतान का आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन अब बिना भुगतान किए जमीन पर मालिकाना हक जताकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार वे कई बार डॉक्टर कल्पना चुग के अस्पताल भी पहुंचे, जहां गांव आकर मंदिर में बैठकर समाधान निकालने का भरोसा दिया गया था, लेकिन मामला सुलझने की बजाय अब विवाद और बढ़ गया है। पीड़ित भेरूलाल कीर ने आरोप लगाया कि हाल ही में गांव के सरपंच मदन लाल कीर, मोहनलाल, तेजराम गमेड़ा, बालूराम, लोकेया, राजूलाल, बाबूलाल और दुर्गेश सहित अन्य लोग 3 JCB मशीनों और करीब 40 से 50 लोगों के साथ गांव पहुंचे। ग्रामीणों का दावा है कि उनके हाथों में धारदार हथियार और लाठियां थीं और वे जमीन की सफाई कर जबरन कब्जा करने लगे। जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। इसी दौरान गांव के माधोलाल ने सूझबूझ दिखाते हुए वे मौके पर पहुंचे, जिसके बाद JCB मशीनें और लोग वहां से भाग निकले। ग्रामीणों ने वल्लभनगर थाना पुलिस और बीट प्रभारी नीरज जाट पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों का कहना है कि पुलिस उनकी शिकायत सुनने की बजाय दबंग पक्ष का सहयोग कर रही है और उल्टा उन्हें ही थाने बुलाकर दबाव बनाया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच, सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साहब, डॉक्टर चूक को 2006 में हमने रेट 3,51,000 रुपए के करके रेट बेची थी 18 बीघा जमीन। ठीक है सर, तो उसमें से 7 लाख रुपए हमको ला के दिए थे उसने। जो भी सुलेमान शाही प्रॉपर्टी से उदयपुर में रहता है वो लेके आया था हमारे पास पैसे। और एक बीच में दलाल था गुलाब चंद खटीक डबोक का। तो सर उस गुलाब चंद की तो डेथ हो गई, अभी है नहीं है वो, और सुलेमान तो अभी भी जीवित है। और सर इन्होंने अभी वो जमीन चुग साहब ने किसी दूसरी पार्टी को देना तय किया है। तो वो जो हमारे यहाँ का जो निवासी है सरपंच और ये दलाल है भूमाफिया वाला, इनको मिल करके इनको ठेके में दिया ये सारा काम का, हमारी जमीन का कब्जा करके बाउंड्री बना के दे दो आप। और नहीं आया सर, पैसे दिए ही नहीं है ना सर। और हम चुग साहब के यहाँ हॉस्पिटल में कई बार आए तो चुग साहब, सुनील चुग साहब ने बोला भी था कि हम भाई गांव में आऊँगा, बैठ के अपन समझौता कर लेंगे, उसके बाद में आप बाउंड्री बनवा के हमको जमीन सुपुर्द कर देना। तो उसने पैसे दिए ही नहीं ना। चुग साहब उधर आया, 3 साल तक हमने वेट भी किया इनका, और उनके बाद में हमारा फ़ोन भी उठाना इन्होंने बंद कर दिया। और आज अभी हम मैडम साहिबा SP साहब से मिले हैं और SP साहब ने आश्वासन दिया है कि थाने से मैं कोई भी कार्रवाई होगा थाने वाले को बोल दूंगा, गलत तरीके से आपके कोई विरुद्ध कार्रवाई नहीं करें, ऐसे हमको
एसपी साहिबा ने बोला है अभी। उदयपुर में भीषण गर्मी के बीच अब पेयजल संकट भी गहराने लगा है। झीलों की नगरी कहे जाने वाले शहर में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। इसी बीच शहर के पर्यटन स्थलों पर बनी पानी की प्याऊ बदहाल स्थिति में नजर आ रही है। यहाँ लगे हैंडपंप भी सूख चुके हैं, जिससे आमजन और पर्यटकों को पीने के पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। उदयपुर में इन दिनों भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर का तापमान 42 से 43 डिग्री के आसपास बना हुआ है। गर्म हवाओं ने आमजन का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। झीलों की नगरी के नाम से पहचान रखने वाले उदयपुर में अब लोगों को पीने के पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। शहर के प्रमुख पर्यटन और व्यस्त क्षेत्रों में शामिल पंचवटी और सुखाड़िया सर्कल पर बनी पानी की प्याऊ की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। कई जगहों पर पानी की व्यवस्था बंद पड़ी है, जबकि सरकार की ओर से लगाए गए हैंडपंप भी सूख चुके हैं। ऐसे में राहगीरों, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सुखाड़िया सर्कल पर रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इनमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पानी की बोतल खरीदने की बजाय सार्वजनिक प्याऊ से पानी पीकर राहत लेते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में वहां पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं होने से लोगों को निराश लौटना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी के इस दौर में शहर के सार्वजनिक पेयजल स्रोतों की नियमित देखरेख और मरम्मत जरूरी है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि खराब पड़ी प्याऊ और सूखे हैंडपंप को तुरंत दुरुस्त किया जाए, ताकि आमजन और पर्यटकों को राहत मिल सके। उदयपुर जिले की गोगुंदा तहसील के मोड़ी और सेवागढ़ गांव में रास्ते को लेकर चल रहा विवाद अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। एक और प्रताप सिंह राजपूत सहित खातेदार किसानों ने खेतों में जबरन रास्ता बनाने और फसल नुकसान का आरोप लगाया है। वहीं अब ग्रामीणों का कहना है कि पूरे मामले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार 200 घरों की बस्ती आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है और शमशान घाट तक पहुंचना भी मुश्किल बना हुआ है। गोगुंदा तहसील के मोड़ी गांव से सामने आए इस मामले में अब ग्रामीणों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि रास्ते को लेकर फैलाई जा रही कई बातें पूरी तरह भ्रामक हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव की करीब 200 घरों की बस्ती के लिए आज तक कोई सुगम रास्ता नहीं बन पाया। जिस रास्ते को लेकर विवाद हो रहा है वो उनके घरों से करीब 500 मीटर तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मार्ग बताया जा रहा है। यही रास्ता गांव के शमशान घाट तक जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में रास्ते की चौड़ाई केवल 2 से 3 फीट है। ऐसे में अंतिम यात्रा के दौरान अर्थी ले जाने में भारी परेशानी होती है और एक साथ 4 लोग भी ठीक से नहीं चल पाते। गांव के अंदर करीब 100 मीटर लंबी ऐसी गली भी है जहां 4 व्हीलर, टेम्पो या 3 व्हीलर वाहन नहीं पहुंच सकते। यहाँ तक कि 2 व्हीलर भी निकलने में थोड़ी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क नहीं होने के कारण मरीजों को अस्पताल ले जाने में दिक्कत आती है। एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। आगजनी जैसी स्थिति में फायर ब्रिगेड का पहुंचना भी संभव नहीं है। बच्चों को स्कूल आने जाने और स्कूल वाहन पहुंचने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि सोमवार को शिकायतकर्ता प्रताप सिंह राजपूत और अन्य खातेदार किसानों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि कुछ लोग खेतों में जबरन रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मामले को लेकर प्रशासन स्तर पर जांच की मांग की जा रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर जिले के पलासिया थाना क्षेत्र की रावला फला में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी चोरी कर ली। पीड़ित परिवार के उदयपुर जाने का फायदा उठाकर चोर देर रात घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस गश्त और कोलियारी चौकी में स्टाफ की कमी को लेकर नाराजगी जताई है। पलासिया थाना क्षेत्र के रावला फला गांव में हुई इस बड़ी चोरी की वारदात ने ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया। पीड़ित शेर सिंह शक्तावत ने पलासिया थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि बीती रात वो अपनी पत्नी के साथ किसी जरूरी काम से उदयपुर गए हुए थे। घर पर उनका बेटा हेमेंद्र सिंह शक्तावत और बहू मौजूद थे जो अपने कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान देर रात चोर घर के पीछे के रास्ते से अंदर दाखिल हुए।
सबसे पहले चोरों ने हेमेंद्र सिंह और उनकी पत्नी के कमरे को बाहर से बंद कर दिया ताकि उन्हें वारदात की भनक लगने पर भी वो बाहर नहीं निकल सके। इसके बाद चोरों ने घर के अन्य 3 कमरों के ताले और अलमारी तोड़ डाली। पीड़ित परिवार के अनुसार चोर करीब 50 से 52 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए। चोरी गए सामान में सोने की नथ, गले के सेट, चूड़ियां, अंगूठियां, इयररिंग्स, बालियां, पायल, बिछिया और अन्य कीमती आभूषण शामिल हैं। इसके अलावा करीब 2 किलो 600 ग्राम चांदी के बर्तन, चांदी के बिस्किट, प्लेटें, ट्रे और 1 लाख रुपए नकद भी चोरी हुए हैं। परिवार ने ये भी बताया कि चोर 2000 के पुराने और दुर्लभ सिक्के भी अपने साथ ले गए। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक संदिग्ध युवक घर के सामने सड़क पर जाता दिखाई दे रहा है। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। इधर वारदात के बाद ग्रामीणों में पुलिस व्यवस्था को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में लंबे समय से हाईवे गश्त नहीं हो रही है। कोलियारी चौकी में स्टाफ की भारी कमी के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। उदयपुर शहर में एक बार फिर नगर निगम की लापरवाही लोगों की सुरक्षा पर भारी पड़ती नजर आ रही है। कोर्ट चौराहे से शास्त्री सर्कल जाने वाले मुख्य मार्ग पर एक गहरा गटर खुला पड़ा है, जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बताया जा रहा है कि गटर पर लगी लोहे की जाली टूट चुकी है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने वहां चेतावनी के संकेत लगा दिए हैं, लेकिन रात के समय ये खुला गटर राहगीरों और वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। शहर के व्यस्ततम मार्गों में शामिल कोर्ट चौराहे से शास्त्री सर्कल जाने वाले रास्ते पर इन दिनों एक खुला गटर लोगों की चिंता का कारण बना हुआ है। लोढ़ा कॉम्प्लेक्स के बाहर स्थित ये गहरा गटर लंबे समय से क्षतिग्रस्त हालत में पड़ा है। जानकारी के अनुसार पहले यहाँ सुरक्षा के लिए लोहे की जाली लगाई गई थी, लेकिन किसी कारणवश जाली टूट गई और अब गटर पूरी तरह खुला हुआ है। मुख्य मार्ग होने के कारण यहाँ दिन भर वाहनों और राहगीरों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में कभी भी कोई दोपहिया वाहन चालक, पैदल, राहगीर या रात के समय गुजरने वाला व्यक्ति हादसे का शिकार हो सकता है। स्थानीय लोगों ने खतरे को देखते हुए मौके पर अस्थायी संकेत लगाकर लोगों को सतर्क करने की कोशिश की है, लेकिन ये व्यवस्था पर्याप्त नहीं मानी जा रही। रात के समय सड़क पर रोशनी कम होने और ट्रैफिक अधिक रहने से दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है। आसपास के व्यापारियों और राहगीरों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक गटर की मरम्मत या नई जाली लगाने का काम नहीं किया गया। स्थानीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द गटर को ढकने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए स्थायी समाधान किया जाए, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले स्थिति को संभाला जा सके। उदयपुर में एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य भवन में संभाग स्तरीय कार्यशाला और समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और आईसीडीएस विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान शक्ति दिवस की रिपोर्टिंग, दवा उपलब्धता और विभागीय समन्वय जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं तक योजनाओं का लाभ प्रभावी तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए। एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को उदयपुर स्थित संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य भवन में संभाग स्तरीय कार्यशाला और समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य संभाग निदेशक प्रकाश चंद्र शर्मा ने की, जिसमें राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ शिक्षा और आईसीडीएस विभाग के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान डॉक्टर घनश्याम चावला ने शक्ति दिवस रिपोर्टिंग, जिला स्तर पर कवरेज की स्थिति, दवा उपलब्धता और विभागीय समन्वय पर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस का आयोजन नियमित रूप से किया जाए और हर माह 1 से 7 तारीख के बीच रिपोर्टिंग समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। बैठक में बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को वितरित किए जाने वाले आयरन सिरप और आईएफए टैबलेट के डेटा को सटीक रूप से दर्ज कर राज्य स्तर पर भेजने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आयरन सिरप और आईएफए टैबलेट का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने और विशेष ड्रग बॉक्स में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। राज्य कार्यक्रम समन्वयक मयंक पांडेय, संभाग प्रभारी दुर्गालाल नायक, किशन पटेल और अनिल सोनी ने जिला और ब्लॉक स्तर की कवरेज का आकलन प्रस्तुत किया। मॉनिटरिंग और डेटा एंट्री व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। जोन डायरेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा और अतिरिक्त निदेशक शिक्षा विभाग ललित बुनकर ने अधिकारियों को लक्ष्यों की प्राप्ति और रिपोर्टिंग सुधार के लिए प्रेरित किया।
बांसवाड़ा में महिला मजदूर संगठन की ओर से मंगलवार को महिलाओं और मजदूर समुदाय को जागरूक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों की विभागीय विजिट आयोजित की गई। कार्यक्रम में महिला अधिकार, श्रम कानून, कानूनी सहायता और रोजगार योजनाओं को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। विभागीय अधिकारियों और संगठन टीम के बीच कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। महिला मजदूर समुदाय को सरकारी योजनाओं और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से बांसवाड़ा में महिला मजदूर संगठन और विभागीय विजिट कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत संगठन की लीडर, न्याय कमेटी सदस्य, पैरा लीगल काउंसलर, युवा मित्र और संगठन टीम ने विभिन्न विभागों का दौरा कर अधिकारियों से संवाद किया। सबसे पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आयोजित सत्र के दौरान अधिवक्ताओं ने महिलाओं को पॉक्सो एक्ट, महिला अधिकारों और निशुल्क कानूनी सहायता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। महिलाओं को बताया गया कि किसी भी तरह के उत्पीड़न, हिंसा या शोषण की स्थिति में वे किस तरह कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इसके बाद श्रम विभाग में महिला श्रमिकों को मुआवजा योजना, सहयोग राशि और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया गया। अधिकारियों ने श्रमिक महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की अपील की। वहीं रोजगार विभाग में महिलाओं और युवाओं को विभिन्न रोजगार योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और रोजगार अवसरों की जानकारी दी गई। विभागीय अधिकारियों और संगठन टीम के बीच महिला अधिकार, श्रम कानून और सामाजिक न्याय को लेकर सकारात्मक चर्चा भी हुई। महिला मजदूर संगठन का कहना है कि इस तरह की विभागीय विजिट महिलाओं और मजदूर समुदाय को जागरूक, संगठित और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे को ऐसा न समझना, और हम न्याय कमेटी में हैं और बांगजड़ा करके हम हमारी महिला के लिए, हक अधिकार के लिए हम लड़ते हैं, तो उस महिला को कुछ मत करना यूँ करके हमने बोला। इसी तरह पे हम काम करते हैं महिला समूह। श्रम विभाग में आए हैं क्योंकि हमारे स्थानीय स्तर पे CW डायरी बनने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो हम आज हमारा महिला मजदूर संघ की तरफ से हम इस विभाग में आए हैं और हम जानकारी के लिए आए हैं। उदयपुर में गर्मी लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। मंगलवार को शहर का तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे दिन भर तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिला। भीषण गर्मी के चलते शहर की सड़कों और पर्यटन स्थलों पर दोपहर के समय सन्नाटा पसरा नजर आया। वहीं लोग गर्मी से राहत पाने के लिए अलग अलग उपाय करते दिखाई दिए। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी गर्मी का असर बने रहने की संभावना जताई है। झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके चलते आमजन का जनजीवन प्रभावित नजर आया। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था, जबकि दोपहर होते होते गर्मी का असर और अधिक बढ़ गया। भीषण गर्मी के कारण शहर की प्रमुख सड़कों और पर्यटन स्थलों पर दिन के समय सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। आम दिनों में पर्यटकों और स्थानीय लोगों से गुलजार रहने वाले कई पर्यटन स्थल दोपहर के समय लगभग खाली नजर आए। तेज धूप और लू जैसे हालात के चलते लोग घरों से बाहर निकलने से बचते दिखाई दिए। शहर में कई लोग गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडे पेय पदार्थ, जूस, छाछ और पानी का सहारा लेते नजर आए। वहीं बाजारों में भी दोपहर के समय आवाजाही कम रही। दोपहिया वाहन चालक चेहरे ढककर और सिर पर कपड़ा बांधकर सफर करते दिखाई दिए। गर्मी का असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ता नजर आ रहा है। होटल और पर्यटन स्थलों से जुड़े लोगों का कहना है कि दिन में पर्यटकों की आवाजाही कम हो गई है। लोग शाम ढलने के बाद ही बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक गर्म हवाओं का ये दौर इसी तरह जारी रह सकता है। प्रशासन ने भी लोगों को अनावश्यक रूप से दोपहर में बाहर न निकलने और अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी है। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। प्रार्थिया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पुत्री बिना बताए घर से कहीं चली गई है। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। शिकायत के आधार पर प्रतापनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक लड़की के अचानक लापता होने से परिवार में चिंता का माहौल बना हुआ है। इस मामले में मादड़ी निवासी प्रार्थिया ने प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रार्थिया के अनुसार उनकी पुत्री बिना किसी को बताए घर से कहीं चली गई। परिवार के लोगों ने पहले अपने स्तर पर रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ उसकी तलाश की, लेकिन जब काफी खोजबीन के बाद भी लड़की का कोई पता नहीं चला,
तो परिजन थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। शिकायत मिलने के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ करने के साथ साथ लड़की के संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार लड़की की तलाश के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और परिजनों से भी लगातार संपर्क रखा जा रहा है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जा रही है ताकि गुमशुदा लड़की तक जल्द पहुंचा जा सके। इधर लड़की के अचानक घर से चले जाने के बाद परिवार के लोग परेशान हैं और उसकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जल्द ही लड़की का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। राजसमंद में मंगलवार सुबह एक अनूठी पहल देखने को मिली जब जिला और सेशन न्यायाधीश समेत जिले के सभी न्यायिक अधिकारी सामूहिक रूप से पैदल चलकर न्यायालय पहुंचे। ये पहल उच्च न्यायालय की अपील के तहत ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से की गई। न्यायिक अधिकारियों ने समाज को जागरूक करने के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का भी संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ईंधन बचाने की अपील का असर भी अब देखने को मिल रहा है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर मंगलवार सुबह न्यायिक अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर प्रेरणादायी पहल करते हुए समाज को सकारात्मक संदेश दिया। जिला और सेशन न्यायाधीश अलका शर्मा के नेतृत्व में जिले के सभी न्यायाधीश सामूहिक रूप से पैदल चलकर न्यायालय पहुंचे। ये पहल उच्च न्यायालय की अपील के क्रम में आयोजित की गई, जिसके तहत न्यायिक अधिकारियों ने ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया। सुबह सभी न्यायिक अधिकारी जिला और सेशन न्यायाधीश अलका शर्मा के निवास पर एकत्रित हुए, जहां से वे अनुशासित तरीके से पैदल ही न्यायालय परिसर के लिए रवाना हुए। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों ने सामूहिक सहभागिता और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय देते हुए आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। न्यायालय परिसर पहुंचने पर कर्मचारियों और वहां मौजूद लोगों ने इस पहल की सराहना की। जिला और सेशन न्यायाधीश अलका शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण और लगातार बढ़ रही ईंधन खपत चिंता का विषय है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक को छोटे-छोटे प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन में जहां संभव हो वहां पैदल चलने, साइकिल के उपयोग और अनावश्यक वाहन प्रयोग से बचने की आदत अपनाने की बात कही। इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की पहल स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है और समाज में सकारात्मक सोच विकसित करती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशगण की प्रेरणा से पेट्रोल और डीजल क्राइसिस को देखते हुए राजसमंद जजशिप ने आज अपने निवास स्थान से कार्यस्थल तक पैदल जाने का निर्णय लिया है, जिससे मैक्सिमम पेट्रोल बचाया जा सके और आम जन से भी यही अपील है कि इस क्राइसिस को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। उदयपुर को स्वच्छ शहर बनाने के दावे अब सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। शहर में पिछले 3 दिनों से कचरा संग्रहण व्यवस्था ठप पड़ी है, जिसके चलते बाजारों और कॉलोनियों में गंदगी बढ़ने लगी है। बताया जा रहा है कि नगर निगम की ओर से संवेदक को पिछले कई महीनों से भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण कचरा गाड़ियां बंद हो गई हैं। व्यापारियों और आमजन का कहना है कि शुल्क वसूली के बावजूद सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों स्वच्छता व्यवस्था को लेकर गंभीर संकट से गुजर रही है। शहर को स्वच्छता मिशन में नई पहचान दिलाने के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से शहर में कचरा संग्रहण गाड़ियां नहीं पहुंचने से बाजारों, सड़कों और दुकानों के आसपास कचरे के ढेर लगने शुरू हो गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा उदयपुर स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए के गुप्ता ने निगम अधिकारियों के साथ कई बैठकों में स्वच्छता को लेकर दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन अब उन्हीं दावों पर सवाल उठने लगे हैं। शहर में चलने वाली कचरा संग्रहण गाड़ियों में बजने वाला जागरूकता गीत भी बंद हो चुका है और कई इलाकों में नियमित सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि वे हर महीने कचरा संग्रहण शुल्क जमा कराते हैं, इसके बावजूद समय पर गाड़ियां नहीं पहुंच रही। दुकानों के बाहर और अंदर कचरा जमा होने से बदबू फैल रही है, जिससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम केवल बैठकों और कागजी योजनाओं तक सीमित होकर रह गया है। सूत्रों के अनुसार नगर निगम द्वारा पिछले करीब 8 महीनों से संवेदक को लगभग 35 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया। भुगतान नहीं मिलने के कारण डीजल सप्लायर ने भी उधार में डीजल देने से मना कर दिया।
जिसके चलते कचरा संग्रहण वाहनों का संचालन प्रभावित हो गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बिना संसाधनों और बिना समय पर भुगतान के शहर को स्वच्छ रखने का दावा आखिर कैसे पूरा होगा? यदि हालात जल्द नहीं सुधरे तो स्वच्छ शहर की पहचान रखने वाला उदयपुर गंदगी और कचरे की बड़ी समस्या से जूझता नजर आ सकता है। उदयपुर जिले के गोगुंदा टोल के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। घटना की सूचना गोगुंदा पुलिस को भी दे दी गई है। गोगुंदा टोल के समीप खड़ी एक कार में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले कार से धुआं निकलता दिखाई दिया और कुछ ही देर में आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवा चलने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और कार कुछ ही मिनटों में आग के गोले में बदल गई। घटना के दौरान सड़क पर गुजर रहे वाहन चालकों और आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कोई भी व्यक्ति शुरुआती समय में कार के करीब नहीं जा सका। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्थानीय स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। ग्रामीणों ने पानी और अन्य संसाधनों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक आग बुझाई गई तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी और उसका अधिकांश हिस्सा खाक हो गया। घटना में किसी जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है, लेकिन कार को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने तुरंत इस घटना की जानकारी गोगुंदा पुलिस को भी दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई। प्रारंभिक तौर पर आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। 18 बीघा जमीन के भुगतान का मामला गरमाया। सरपंच सहित हथियारबंद लोगों पर लगे जबरन कब्जे के आरोप। झीलों की नगरी में बूंद बूंद को तरसे लोग। पर्यटन स्थलों पर बनी प्याऊ के हाल हुए बदहाल। मोड़ी गांव में रास्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद। ग्रामीणों ने बताया अफवाहों के बीच असल समस्या है आवागमन की। और बदमाशों ने घर से लाखों की ज्वेलरी और नकदी पर किया हाथ साफ। पति पत्नी को कमरे में बंद करके वारदात को दिया अंजाम। उदयपुर में खुला गटर दे रहा है हादसों को न्योता। रात के समय में बड़ी दुर्घटना की आशंका। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।